हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम समय में कम सामान से बनने वाली ये बर्फ़ी की रेसिपी। ये रेसिपी आपके बिल्कुल बजट में रहेगी और आप एक ही बार में परफेक्ट तरीके से इसे बना सकते हो और स्वाद में हलवाई की बर्फ़ी भी इसके आगे फ़ेल हो जाएगी। ये इतनी शानदार रेसिपी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल देंगे हम 2 कप बेसन हम 2 कप लिए हैं और इसी 2 कप बेसन से हम बनाएंगे 1 किलो बर्फ़ी को बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर अच्छे से हम भून लेते हैं। और बेसन को हमने पहले चाल लिया था। बेसन को चालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके लम्स सारे चालने पर ख़त्म हो जाते हैं और अगर बाई चांस इसमें कुछ कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी दिख जाते हैं। तो इसलिए बेसन को चालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बेसन को पहले से ही चाल कर रखा था और यहाँ पर बेसन को बराबर चलाते हुए लो मीडियम गैस पर हम भून रहे हैं। अभी हम यहाँ पर कोई घी वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहले बेसन को एक बार हम अच्छे से भून लेंगे जिससे कि बेसन की नमी ख़त्म हो जाएगी। तब हम जो घी डालेंगे उसका अच्छा टेक्सचर निकल कर सामने आएगा और बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बेसन को भून लिए और इस तरह से भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसमें से हल्की सी भूनने की खुशबू आने लगी है और इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे भून लेते हैं। कोई भी काम अगर हम शांत दिमाग और अस्थिर मन से करते हैं तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको बेसन भूनते समय बस अपने दिमाग को शांत रख के आराम से इसे थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना होगा जिससे कि आपका जो बेसन है बहुत ही अच्छे से भुनेगा और मिठाई आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर बेसन हमारा थोड़ा भून चुका था तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे घी हमने लिया है 1/4 कप और थोड़ा थोड़ा कर कर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमारा घी बच गया है। अभी हम नहीं डाल रहे हैं, पूरे तरीके से हम बेसन को अच्छे से मिला लेंगे। जब हमारा बेसन अगर सूखा लगता है तब हम इसमें घी और ऐड करेंगे, वरना आप घी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब बेसन को हम बराबर चलाते हुए भून रहे हैं। तो यहाँ पर बेसन हमारा ज़्यादा सूखा नहीं लग रहा है, इसलिए अब हम जो हमारा घी बचा है उसे हम ऐड नहीं करेंगे। और इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए अब बेसन और घी के साथ बेसन को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हम बराबर चलाते हुए अब बेसन को भून रहे हैं। यहाँ पर भी हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं है। जो हम लो मीडियम गैस पर भून रहे थे उसी तरीके से हम बेसन को यहाँ पर अच्छे से भून रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा बिल्कुल भी सूखा नहीं है, ये घी रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट अच्छे से आप जब बेसन को भून लेते हैं तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और जब ये बनता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है और बिल्कुल नहीं चिपकता। इस तरह से हम बराबर चलाते हुए इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये घी अच्छे से रिलीज़ करने लगा है। बस इतना ही हमें इस बेसन को भूनकर तैयार करना है जिससे कि इसका अच्छा सा टेक्सचर और एक अच्छा सा कलर आ जाए। आप देखिए यहाँ पर बेसन हमारा भून गया है। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद बेसन को हम 2 से 3 मिनट और चला लेते हैं जिससे कि कढ़ाई हमारी गर्म है तो बेसन हमारा जले नहीं। तो यहाँ पर बेसन को हम और 2 से 3 मिनट चला लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस पर रख दिया एक बर्तन, उसमें डाल दिया है 1/3 कप चीनी और उसका आधा हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है। और अब चीनी और पानी को बराबर चलाते हुए इसका 1 तार की हम चाशनी बनाएंगे। लेकिन 1 तार से थोड़ी सी कम इसकी हम जो चाशनी बनाएंगे वो थोड़ी सी कम रहेगी, 1 तार की नहीं रहेगी। क्योंकि अगर 1 तार की हम चाशनी बनाएंगे तो जब हमारी मिठाई गैस का हम फ्लेम बंद करते हैं तब तक वो 2 तार की हो जाती है या फिर उससे भी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर तब मिठाई सख्त होने का डर रहता है। तो हम यहाँ पर 1 तार से थोड़ी सी कम चाशनी बनाएंगे और बहुत ही जल्दी ये चाशनी बन जाती है। बस हल्का सा चिपचिपापन आएगा और जब आप फिंगर के बीच में इसे लेंगे तो तार तो नहीं बनेगा, बस ये तुरंत ही टूट जाएगा। बस इतना ही हमें पकाकर इसे तैयार करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारी चाशनी जब बन जाएगी तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और चाशनी को हम बराबर चलाते हुए चीनी को हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को कर दिया बंद। ये हमारी चाशनी बनकर हो गई है तैयार। चलते हैं हम अपना बेसन की तरफ। यहाँ पर देखिए बेसन हमारा कितना अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। हमने इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं डाला है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 1 कप मलाई। जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हमने 1 कप मलाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा।
तो यहाँ पर मलाई को अब बेसन में हम बराबर चलाते हुए भून लेते हैं कि मलाई और बेसन एक दूसरे में अच्छे से मिल जाएं। और यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो कर रखा है, और जिससे कि बहुत ही जल्दी हमारा बेसन थिक ना हो और मलाई और बेसन अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। हमने जो मलाई का यूज़ किया है उससे हमारी मिठाई में मावे का टेक्सचर आएगा। बिल्कुल ये मिठाई मावे की मिठाई की तरह लगेगी और बहुत ही शानदार ये मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम बेसन में मलाई डालकर अच्छे से भून लेते हैं। आप यहाँ पर मलाई की जगह पर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मलाई ना हो, मिल्क पाउडर ना हो, तो आप यहाँ पर 2 कप दूध को अच्छे से पका लीजिए, 1 कप कर लीजिए और फिर उसमें ऐड कर दीजिए बेसन में अपने। तो यहाँ पर हमारा बेसन और मलाई बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आ चुका है, कलर भी। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ मलाई में से भी जो हम डाले थे उससे घी रिलीज़ होने लगा है। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं चाशनी जो अपनी बना कर रखी थी हमने। तो यहाँ पर हमारी सारी चाशनी यूज़ हो चुकी है और हमने सारी चाशनी को डाल दिया है। अब चाशनी को भी बराबर चलाते हुए बेसन और मलाई में मिला देंगे, जिससे कि अच्छे से मलाई और बेसन हमारा थिक हो जाए। यहाँ पर हमें इसका हलवा नहीं बना रहे हैं, बहुत ही शानदार और सॉफ्ट मिठाई ये बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम बराबर मिलाते हुए इसे भून लेते हैं, जिससे कि देखिए आप बहुत ही जल्दी चाशनी को भी बेसन ने ऑब्जॉर्व कर लिया और इस तरह से ड्राई होने लगा। तो जब ये बेसन हमारा अच्छे से ड्राई होने लगेगा, मतलब सूखा हो जाएगा और बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और 2 मिनट कढ़ाई में ही इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। और फिर एक बर्तन लेते हैं, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे, जिसे हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था। और फिर उसमें अपना सारा ये बेसन का जो हमने डो तैयार किया था उसे डाल देंगे मिठाई वाला, और इस तरह से स्पैचुला की सहायता से सेट कर देंगे और चारों तरफ से अच्छे से दबाते हुए इसे हम सेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो जाता है और इसे इस तरह से अच्छे से हम सेट कर लिए हैं। और फिर इस पर लगा देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं कट करके, जब ये 1 घंटे के बाद ठंडा हो जाए तो आप इसे कट करके अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर भी आया है। इस पर हमने थोड़े से बादाम के कतरन लगाकर इसको भी स्पैचुला की सहायता से हल्का सा दबा देंगे, जिससे कि हम मिठाई जब कट करें तो ये बिल्कुल भी निकल कर बाहर ना आए। और इस तरह से हम स्पैचुला की सहायता से इसे अच्छे से दबा देते हैं और दबाने के बाद इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे हम रेस्ट करने के लिए। तो जहाँ हमारा स्पैचुला नहीं पहुँचा था वहाँ हमने हाथों से हल्का हल्का इसे दबा दिया था और 1 घंटे के बाद अब ये सेट हो चुका है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी ये चाकू में लगकर बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका हमने हलवा नहीं बनाया है, इसकी एक सॉफ्ट मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। तो बेसन की 2 कप से 1 किलो मिठाई हमारी बनकर तैयार है और टेक्सचर में ये बिल्कुल हलवाई के मिठाई के स्वाद वाली मिठाई है। तो इस तरह से अब आप देखिए इसका टेक्सचर कितना शानदार, ये मिठाई हमारी बनकर दानेदार तैयार हुई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।